नमस्कार आप सभी को, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज माई वन कंस्ट्रक्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी माई वन कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आपने कहीं पर प्रॉपर्टी ले ली है या लेने वाले हो लेने वाले हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो माइवन कंस्ट्रक्शन, माइवन एक मलेशियन फर्म है, 90s की एक मलेशियन फर्म है जो ये टेक्नोलॉजी लेकर आई। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में 2014-15 में आनी शुरू हो गई थी। शुरू में बिल्डर्स ने इसके नाम पर बहुत महंगे फ्लैट्स बेचे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉमन हो चुकी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी इसी टेक्नोलॉजी से जो है बन रही है। तो माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है जी, इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेमवर्क होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा लेंटर पड़ते हुए उसे कहते हैं छत। तो उसमें क्या होता है, फोल्डिंग बोलते हैं उसे, जिसमें के नीचे टिम्बर के बड़े बड़े पोल होते हैं जिसपे कंक्रीट डाली जाती है। अब इसमें दीवार भी ऐसे ही बनी होती है, वो पहले से ही तैयार होती है, जिसके अंदर कंक्रीट जो है वो डाला जाता है, जिसमें कोई जॉइंट्स नहीं आते और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसमें पिलर कंस्ट्रक्शन नहीं होती है यूज, लाल ईंट यूज नहीं होती है, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें एक फायदा ये भी है, जो पुराने फ्लैट्स थे जिसमें लाल ईंट यूज होती थी, उसमें एक कैपिलरी इफेक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। क्या होता है, लाल ईंट के ऊपर एक प्लास्टर होता है, उसकी भी अपनी एक अलग क्वालिटी होती थी बिल्डर्स की। उसके ऊपर फिर पुट्टी, फिर पेंट। क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्लास्टर जो है ईंट को छोड़ देता है, जिसमें पहले के जो पुराने फ्लैट्स है उसमें ईंट की क्वालिटी भी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होती थी। स्पेशली जो 90, 70, 80s के जो फ्लैट है उसमें तो फिर भी ईंट की क्वालिटी ठीक थी, इतनी उस टाइम इतनी ज्यादा चोरी चकारी नहीं थी। बट जो फ्लैट्स आपके 2000 के बाद बने, 2010 तक, 2000 से 2010 तक जो फ्लैट बने हैं उसमें ईंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यूज हुई है। इवन जो फ्लैट्स 2014-15 में आए थे उसमें ईंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यूज हुई है। अगर मतलब उन फ्लैट्स को ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, लगभग 12, 13, 14, 15 साल ही हुएंगे, बट अगर आज कंडीशन देखी जाए तो वो बहुत ही बिगड़ी हुई कंडीशन है उनकी। तो अब क्या होता है, जो प्लास्टर होता है ईंट को जब वो छोड़ देता है तो जो पेंट होता है उस पे क्रैक्स आ जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज है, उनमें मेंटेनेंस इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से कोई करा के देता नहीं है। अगर सपोज करो, अगर आपकी कहीं कोठी है, उसमें कोई रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स या आप मालिक हो उसमें, और उसमें भी कोई गड़बड़ हो जाए, उसको आपको रिपेयर कराने लग जाए, तो उसमें भी बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो यहाँ पे तो इतनी बड़ी सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पर मेंटेनेंस कोई करा के इतनी जल्दी से देता नहीं है, प्लस जिसकी वजह से वहाँ के रेंट सफर करते हैं, वहाँ की रीसेल सफर करती है। फिर वो जब फ्लैट जो है 20-25 साल पुराने हो जाते हैं, सोसाइटी पुरानी हो जाती है, तो वो क्या है, रीडेवलपमेंट के वहां पर जो है बादल आ जाते हैं। और रीडेवलपमेंट जो है वो इतनी आसानी से होती नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर है उसका। माइवन में क्या होता है कि जो बिल्डर माइवन यूज नहीं करते वो क्या कहते हैं, भाई कंक्रीट की बनी हुई है, गर्म हो जाएगी, कंक्रीट की बनी हुई है, बेकार हो जाएगी, ये बेकार है। बट सपोज अगर कहीं पे आग भी लग जाती है, सो सिर्फ इसमें क्या है, पेंट का ही नुकसान होगा, बिकॉज जो इसके अंदर माल भरा गया वो एक गुड अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। सपोज अगर पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 100 रुपए थी, तो बिल्डर उसमें 50 रुपए का माल भरता था और 50 रुपए की आपकी लेबर की कॉस्ट लगती थी। अब माइवन में क्या होता है, उसमें आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है और जो माल जो भर रहे उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। सपोज अगर मान लो आपकी 80 रुपए का माल जो है बिल्डर कंस्ट्रक्शन में डाल रहा है, उसमें अंदर माल भर रहा है, तो 30 रुपीज आपकी कॉस्ट हो जाएगी
लेबर कॉस्ट, तो टोटल होगी 110 रुपए की कॉस्ट आपकी बैठती है। 10 रुपए महंगा है, पहले से 10 रुपए महंगी है, बट चीज बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी है, लाइफ लॉन्ग है, इजीली जल्दी ज्यादा चलती है, जिसमें बिल्डर को भी अच्छी बचत होती है। क्या है, इसमें बिल्डर को भी कॉस्ट बचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरी जो स्ट्रक्चर है उसे तैयार करने में, फिनिशिंग नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करने में बिल्डर को 3 साल लगते थे, माई1 से उसे 2 साल लग रहे, जहां पर वो अपने 12 से 16 महीने बचा रहा है। कंस्ट्रक्शन में इजीली डिलीवर हो जाती है, जल्दी बन जाती है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो वहां पर उसकी वो एक बचत होगी। प्लस इसीलिए अफोर्डेबल वाले बिल्डर्स भी माई1 कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अफोर्डेबल में बिल्डर्स का इतना मार्जिन होता नहीं है, बट ये क्योंकि ये फायदेमंद है इसीलिए वो ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सो एक इशू और रहता है इंडिया में इनहेरिटेज का, प्रॉपर्टी को लेकर। हमें हमेशा रहता है कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाए, ये नहीं कि जो प्रॉपर्टी हमने ली है वो 35-40 साल में ही निपट जाए, हमसे पहले ही वो निपट जाए। तो फिर क्या होता है कि एक पर्ची दे दी जाती है रीडेवलपमेंट की, और रीडेवलपमेंट इतनी आसानी से होता नहीं है। उसमें क्या आता है, फिर आपको क्लियरेंस लेने में 2 से 4 साल लग जाते हैं, प्रॉपर्टी बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, जो कि मतलब टोटल 10 से 12 साल जो है वो आपके लग जाते हैं रीडेवलपमेंट में। ये वीडियो उन छोटे शहर वालों के लिए जिनको नहीं पता है ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो पुराने फ्लैट्स थे, अब जो बड़े शहर के लोग हैं उनको ये क्लियर माइंडसेट बन रहा है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी में जाना है, हमें अच्छी चीज लेनी है जो अच्छे टाइम के लिए हमें पैसा दे, हमारे वर्थ इट हो और जो अच्छी चले। सो जो लोग हैं जिनको नहीं पता माई1 कंस्ट्रक्शन क्या है, उनके लिए ये वीडियो है कि उन्हें एक आइडिया पड़ जाएगा क्या है और उन्हें क्या चीज लेनी चाहिए और कहाँ उनको अपना पैसा डालना चाहिए। अगर कोई बंदा है, कोई बाहर से आ रहा है माइग्रेट करके गुड़गांव दिल्ली में, तो उसे ये होना चाहिए, अगर कहते हैं 70 लाख में मुझे 3 BHK चाहिए, तो 3 BHK आप पुराने में नहीं, उसे न्यू टेक्नोलॉजी में लो, थोड़ा सा वेट कर लो। अब कोई ये कह के आपको चिपकाएगा कि रेडी टू मूव है, ये है वो है, सो वो चीज वर्थ इट नहीं। सो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है उन छोटे शहर वालों से कि नॉन माई1 प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। क्या होता है, शुरू में जब एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, तो शुरू में लगता है कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत कुछ कर जाती है जो कि हमें आइडिया नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में पहले 2003 में से नोकिया के पहले एक छोटे फोन्स थे जो बहुत बेहतरीन फोन थे, सबने वो फोन यूज करे, एक अच्छा नाम था उस कंपनी का, हमारी सबकी मेमोरीज जुड़ी हुई है उसके साथ, बट नोकिया रिफ्यूज टू अपग्रेड टू स्मार्टफोन। सो क्या हुआ, कंपनी ही बंद हो गई। फिनलैंड की बहुत शानदार कंपनी थी जो बंद हो गई। अब ये चीज है, जब आप कहीं पर प्रॉपर्टी बेच कर ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी आउटर लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी है। प्रॉपर्टी लेनी है तो सेंटर में ही लेनी है, जहां पर आप रह रहे हो उसके सेंटर में ही प्रॉपर्टी को लेनी है। अब क्या है, छोटे शहरों में एक ही सेंटर होता है, एक ही इलाका होता है जो बहुत ज्यादा नोन में होता है, बट जो बड़े शहर है दिल्ली गुड़गांव, वहाँ पे बहुत सारे सेंटर है, तो वहां पर एक अच्छी लोकेशन पे आप ले सकते हो प्रॉपर्टी। ये नहीं कि आपको किसी आउटर लोकेशन पे चले जाए, तो वहां पर जो है आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी में जब आप जाओगे, एक बाहर जब आप निकलोगे तो वॉक के लिए आपको पार्क मिलेगा, अच्छे रहने के लिए मतलब अच्छे लोग मिलेंगे, एक अच्छा माहौल होगा, सो उसमें रहने में भी क्या होता है, मजा आता है। सो यहाँ पर आपको चीज समझनी पड़ेगी, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, माई1 कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको किस चीज में जाना है, डिसीजन आपका है, गाइड मैंने कर दिया है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। अगर आप